अगर आपको लगता है कि आपका घर हमेशा साफ़ रहना चाहिए और कोई भी चीज़ अगर आपने उठा के देख ली तो वो आपको साफ़ मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने घर को स्लोली मेंटेन करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों को क्लीन करते रहना पड़ेगा। अगर हम लोग एक साथ बहुत सारी साफ़ सफाई निकालेंगे तो एक तो पूरा घर भी साफ़ नहीं होगा और फिर घर की जो क्लीनिंग होती है ना, वो हमें बर्डन लगने लगती है और हम लोग साफ़ सफाई से भागने लगते हैं। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे बहुत ज़्यादा गंदी हुई चीज़ें भी आप इजीली साफ़ कर सकते हैं और अपने घर को मेंटेन करके रख सकते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग अपने घर में लगाते हैं जिससे हमें फ़ायदे बहुत होते हैं, लेकिन इनको भी मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मैंने अपने घर के विंडोज़ में ऐसे नेट लगाए हुए हैं, तो बाकी जो रूम्स के नेट हैं वो तो बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं, लेकिन जो किचन का नेट है उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और कुछ टाइम से मैंने इसे क्लीन नहीं किया था, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई। क्योंकि मेरे यहाँ पे चिमनी नहीं है और किचन का जो भी मैं कुकिंग करती हूँ ना, यहाँ पे गैस से पूरा निकल के स्टीम जो है वो पूरे विंडो में जाती है और यहाँ पे अगर स्टीम लगेगी तो डस्ट बहुत जल्दी उसमें चिपक जाता है, जिसको क्लीन करना आसान नहीं है। तो कुछ आसान तरीके से मैं अपने विंडो की जो नेट है उसको क्लीन करूँगी। मेरे यहाँ पे जो नेट लगी हुई है वो स्टील की नेट है और ये स्लाइडिंग विंडो है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो ही लगा सकते थे। और स्लाइडिंग विंडो जो होती है ना, इसको अंदर और बाहर से क्लीन करने में और भी स्पेस कम मिलता है, इसलिए थोड़ी और परेशानी होती है। तो मैं इसको ऐसे क्लीन करूँगी कि मुझे ना ये बाहर के साइड से बहुत ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपने बर्तन धोने वाला जो ब्रश है वो लिया है और उस पर मैंने विम लिक्विड थोड़ा सा पानी में मिक्स करके इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। अगर मैं इसको स्क्वीज़ नहीं करूँगी तो जो पानी है ना वो स्लाइड में जमता जाएगा, इसलिए पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है। कम से कम इसमें पानी लेकर मैंने इसे क्लीन किया है और देखिए इसमें ना एक ही बार में थोड़ा सा स्क्रब करने से ही पूरा जो गंदगी थी वो निकल के आ गई है। इससे ना ये विंडो जल्दी क्लीन हो जाएगी। अगर मैं कपड़े से क्लीन करते बैठी रहूँगी तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और क्योंकि ये थोड़ा स्टीम की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो गया है, तो इसलिए इसको स्क्रब करने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन ये जो ब्रश है ना, इससे ईजिली ये क्लीन हो रहा है। आपको भी दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मुझे नहीं लेने पड़ रहे हैं, एक ही बार में मैंने स्क्रब किया है और ये ड्राई कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, इससे थोड़ा बहुत जो रह गया वो भी साफ़ हो जाएगा। कितनी भी डिफ़िकल्ट साफ़ सफाई हो, अगर हम लोग थोड़े बहुत ऐसे टिप्स यूज़ करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी आसानी से साफ़ हो सकती है। इसे साफ़ करने में मुझे 20 से 25 मिनट्स लग गए थे, क्योंकि दो बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं और लेकिन ना ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई है। तो थोड़ा सा पोर्शन मैंने साफ़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। काफ़ी मुश्किल है इसको क्लीन करना, लेकिन स्क्रब की हेल्प से काफ़ी आसानी से ये क्लीन होता जा रहा है। जब भी हम ऊपर की साफ़ सफाई करते हैं तो नीचे बहुत सारी गंदगी ज़रूर गिरती है, तो इसीलिए मैंने अपने गैस को न्यूज़पेपर से कवर कर दिया है। आप किसी कपड़े से, पुराने कपड़े से भी कवर करके रख सकते हैं। इससे आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ऊपर का जितना भी डस्ट है वो नीचे अगर गिरेगा तो आपके गैस के ऊपर नहीं गिरेगा। क्लीनिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो आजू बाजू का सरफेस है, आजू बाजू का जो एरिया है वो भी गंदा नहीं होगा। क्योंकि कोई भी एक चीज़ साफ़ करने जाओ तो उसके साथ साथ दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें साफ़ करनी पड़ती हैं, इसलिए आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए। कोई भी चीज़ आप क्लीन करने के लिए, ऊपर की चीज़ कोई क्लीन कर रहे हैं तो नीचे कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कपड़ा ज़रूर बिछा दीजिए। इससे जो भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी पड़ती है ना वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मैं गीला कपड़ा लेके जितना भी छोटा छोटा जो कचरा है वो नीचे गिरा था इसकी स्लाइडिंग के अंदर, उसको मैं रिमूव कर दे रही हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है इसका स्लाइड जो पैनल होता है, तो वो आसानी से बस गीले कपड़े से ही पूरा निकल के साफ़ हो गया है। बस ये जो विंडो है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई है और ये जो कपड़ा है इसको अच्छे से साफ़ करके जो काउंटर टॉप पे जितना भी कुछ गिरा है ना उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे पेपर बिछाया हुआ था इसलिए मेरा गैस बिल्कुल साफ़ है, उस पर कुछ भी नहीं गिरा है। बस गैस के कॉर्नर में पीछे के साइड में थोड़ा बहुत कुछ गिरा है, वो बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगा गीले कपड़े की हेल्प से। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। कोई भी बड़ी क्लीनिंग अगर आप करते हैं तो आप थोड़ा सा सोच समझ के प्लान करके अगर करेंगे तो वो जो बड़ी क्लीनिंग है ना वो भी बहुत ही ईजिली हो जाएगी और एक्स्ट्रा जो साफ़ सफाई है वो नहीं निकलेगी।
अगर आपके घर में भी कोई ऐसी विंडो है जो काफ़ी गंदी हो गई हो और उस पर नेट लगा हुआ हो, तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपकी जो क्लीनिंग है ना वो बहुत इजी तरीके से और जल्दी से हो जाएगी। देखिए पूरा जो विंडो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे लाइट जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइट्स ऑन करके रखी है। फिर भी कैमरे पे इतना क्लियर नहीं आ पा रहा है, बट विंडो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गंदे होने का वेट नहीं करना चाहिए। अगर वो थोड़ी सी ही गंदी है तो उसी टाइम पे अगर आप क्लीन कर लेंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी। रोटी बनाने में मेहनत और टाइम दोनों ही बहुत ज़्यादा लगता है, और अगर आपको कहीं जल्दी हो, कहीं जाना हो, तो ये काम और भी भारी पड़ने लगता है। तो आज बिल्कुल भी आपको ये जो पटा है और जो बेलन है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही जल्दी से आप रोटी बना पाएंगे। ये जो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये तब भी बहुत काम में आएगी अगर आप 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हों और आपके हस्बैंड घर में अकेले हों और उनको घर का ही खाना पसंद हो, तो ये ट्रिक आप उस टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कल ना कुछ रोटियां बेल के रख ली थी क्योंकि आज मुझे काफ़ी जल्दी थी और आज आधे समय में ही मैं इन रोटियों को बना लूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ सेकना पड़ेगा। तो आज मैं चपाती बना रही हूँ। अगर आपको फुलके बनाने हैं तो उसके लिए डिफरेंट तरीका बताऊँगी। तो ये चपाती बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको कभी भी जल्दी में रोटी बनानी हो तो आप एक दिन पहले रोटियों को बेल के ऐसे क्लिंग फिल्म में रैप करके अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख दीजिए, और बेलते समय इसमें थोड़ा सा सूखा आटा ज़्यादा लगाइए ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं। इससे ना आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चपाती बना रही हूँ और इसमें मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, तो ये काफ़ी आसानी से बहुत ही जल्दी से बहुत कम समय में ये रोटियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। तो जब भी आपको अगर फुलके बनाने हैं ना, तो फुलके बनाने के लिए आप जो बेल के रख रहे हैं आप उनको तो हल्का सा सेक लीजिए और फिर सेकने के बाद आप इन्हें ऐसे रैप करके अपने फ्रिज में रख दीजिए। आप इसे 3-4 दिन के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहीं आप जा रहे हों और आपके हस्बैंड अकेले हों, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, तो आपके हस्बैंड भी आराम से ये रोटियों को बना सकते हैं। उनको बाहर से खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफ़ी सारे लोग आजकल घर का ही खाना पसंद करते हैं और बाहर की जो रोटियां होती हैं ना वो अच्छी भी नहीं रहती हैं, और उसमें आटा कौन सा यूज़ किया गया है, कितना उसमें दूसरी चीज़ें मिक्स की हुई है वो भी हमें पता नहीं होता है। तो आप घर में अगर ऐसे बेल के चले जाएंगे तो आपके हस्बैंड भी इसे सेक के आराम से खा सकते हैं। तो अगर आपको चपाती बनाना है तो आप सिर्फ उसे बेल के रख दीजिए और चपाती इजीली बन जाएगी। लेकिन अगर आपको फुलके बनाना है तो उसका हल्का हल्का सेक के आप रख सकते हैं, जिससे कि आराम से इसके जो फुलके हैं ना वो बन जाते हैं, और डायरेक्टली आप इसे गैस पे भी सेक सकते हैं और तवे पे भी सेक सकते हैं। लेकिन उन्हें आप ना पूरी तरह से मत सेकिए, दोनों साइड से आपको सिर्फ हल्का हल्का सेकना है, थोड़ी देर के लिए तवे पे रखना है और निकाल देना है। तो कच्चा रहेगा तो वो अच्छे से उसके जो फुलके हैं ना वो आराम से बनेंगे। मुझे ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैंने ये खुद करके देखा है इसलिए मुझे ये जो रोटियाँ हैं काफ़ी अच्छी लगी। आप इसका पराठा भी बना सकते हैं। फ्रिज की क्लीनिंग करना एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ना कम से कम फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन शेयर करती हूँ। लेकिन हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा फ्रिज ऐसे रखूँ कि मुझे बार बार उसे साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि इसके जो रैक्स होते हैं उसको आप अगर मैट्स वगैरह लगाते हैं, मैट लगाने के बाद ना उसको आप कवर कर लीजिए क्लिंग फिल्म से। क्लिंग फिल्म से कवर कर लेंगे तो आपको बार बार ना इसको उठा के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये गंदा नहीं होगा। और जो क्लिंग फिल्म है उसको आप 15 दिन में एक बार या 1 महीने में एक बार, जैसे जैसे आपको वो गंदा लग रहा है वैसे वैसे आप उसे चेंज कर सकते हैं। बहुत
ही आसान तरीका है, जिससे कि ना आपको जो फ्रिज की क्लीनिंग है ना उसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसे लिया है, मैंने अपने इस मैट को डबल टेप से चिपका के रखा है इस ग्लास के रैक में, और इसके ऊपर मैंने क्लिंग फिल्म से कवर कर दिया है, जिससे कि ना बहुत ही आसानी हो जाएगी। और देखिए कुछ टाइम पहले मैंने इसे लगाया था, आई थिंक 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ के भी ऊपर हो गया है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। तो इसको बस चेंज कर रही हूँ आज, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और बाकी जो सामान है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बॉटल्स हम फ्रिज में रखते हैं, कोई भी कंटेनर्स, तो उनके लिए भी आप बास्केट रखिए, तो वो डायरेक्ट उसमें नहीं टच होंगे रैक में, तो रैक जल्दी गंदा नहीं होगा और ये सब साफ़ करने में जो हमारी मेहनत लगती है वो भी बच जाएगी। हो सकता है कि आज आपका काम ख़त्म हो गया हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पास समय है तो थोड़ी बहुत किचन की क्लीनिंग हो जाए। तो जब भी आपके काम साफ़ सफाई पूरा हो जाता है, फ्लोर साफ़ हो जाता है और उसके बाद आप कुछ क्लीनिंग करना चाहते हैं, तो पेपर ज़रूर बिछाइए नीचे। इससे आप जो भी क्लीनिंग करेंगे ना, कुछ भी गंदगी रहेगी वो इस पेपर पर गिरेगी और आपको फिर दोबारा से जो फ्लोर आपने ऑलरेडी साफ़ कर लिया है ना, उसको दोबारा से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी हम कुछ क्लीनिंग करते हैं, छोटा मोटा कचरा ज़रूर से फ्लोर पर गिरता है और फ्लोर को हमें अगेन मॉपिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए आप हमेशा न्यूज़पेपर बिछा लीजिए, या फिर अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो आप कोई भी पुराना जो चादर वगैरह होता है ना, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्लोर की क्लीनिंग से आप बच जाएंगे और इसका जो भी कचरा इस न्यूज़पेपर में गिरा है, या तो मैं इसे फेंक दूंगी, या फिर अगर आपने कपड़ा यूज़ किया है तो आप इसे कहीं भी बाथरूम में जाके झाड़ दीजिए और फिर आपका जो फ्लोर है वो एज इट इज़ साफ़ रहेगा। ये सभी चीज़ें सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना तो कई बार हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये टिप्स बता रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैं इनको फॉलो करके अपने काम को थोड़ा सा आसान बना लेती हूँ। किचन में जितने भी सामान हम ऊपर की तरफ रखते हैं ना, उनको ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्टीम निकलता है और जो डस्ट है वो स्टीम के साथ साथ जितनी भी चीज़ें हमने रखी है कहीं ना कहीं उनमें जाके चिपकता रहता है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा टाइम अगर निकाल के जो भी चीज़ें आपने ऊपर रखी है उनको क्लीन करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होगी और ये जो साफ़ सफाई है ना, फिर हमें बर्डन नहीं लगेगी। तो जो भी चीज़ आपने ऊपर ऊपर रखी है उनको बीच बीच में ज़रूर चेक कीजिए। हर हफ्ते करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिलता है ट्राई कीजिए कि इन चीज़ों को उठा के आप थोड़ा थोड़ा सा देख लें और छोटी छोटी चीज़ों को साफ़ कीजिए, एक एक दो दो चीज़ों को साफ़ कीजिए। इससे आप थकेंगे भी नहीं और आपका किचन हो चाहे कोई भी रूम हो वो साफ़ भी रहेगा। हम लोग अपने गार्बेज बैग को चेंज कर लेते हैं और हमें लगता है कि ये क्लीन है, लेकिन इनको भी बीच बीच में साफ़ करना ज़रूरी है, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। रूम्स में कुछ ऐसे सामान भी रखे होते हैं जिन्हें फ़िलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी हमने उन्हें सजा के ही ऊपर रखा हुआ होता है कि कभी ना कभी यूज़ करेंगे। तो अगर आप अभी कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ़िलहाल किसी भी यूज़ में नहीं है, तो इनको जितना हो सके कहीं अंदर आप स्टोर करके रखिए। जैसे आप अपने बेड के अंदर का स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे सोफ़ा कम बेड में काफ़ी बड़ा स्टोरेज है, तो जो चीज़ें यूज़ में नहीं आती हैं उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे स्टोर करके रख लेती हूँ, क्योंकि कभी बाई चांस अगर इन सामान की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से निकालने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो ऐसी चीज़ें जो आप फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे हो उनको इस तरह से आप रख सकते हैं। जैसे ये शॉपिंग बैग्स हैं जो अभी यूज़ में नहीं हैं, लेकिन कभी ना कभी ना ये यूज़ में आ जाते हैं, किसी को गिफ्ट देना हो या कोई चीज़ पैक करके देनी हो, तो ये सारी चीज़ें भी आप अच्छे से किसी एक बैग के अंदर सारे बैग्स डाल के रख सकते हैं, जिससे कि ये ख़राब नहीं होंगे और ऊपर ऊपर ना आपका बिल्कुल भी कोई सामान ऐसा बिखरा हुआ नज़र नहीं आएगा और चीज़ें भी जगह पे ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा और जितनी भी क्लीनिंग टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लिए भी ज़रूर काम में आएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।